बहुत कठिन चीज नहीं है, बहुत कठिन आपने मोह से मुक्त होना कठिन है, बहुत आसान बहुत सरल है और आप मोह से मुक्त हो जाइए। नहीं तो जैसे महाराजा अज के पास सब कुछ होते हुए भी उन्होंने क्या काम किया कि मोह से मुक्त ना होकर के वो हमेशा मोह से युक्त ही रहे। ऐसे ही आप लोग जब मोह से युक्त आपका चित्त रहेगा ना तो मरने के बाद भी चित्त स्त्री को ही खोजेगा और स्त्री का चित्त पुरुष को ही खोजेगा। इसीलिए कहते हैं हम स्त्री पुरुष का रिश्ता 7 जन्मों का है। 7 जन्मों का अर्थ ये नहीं, 7 जन्मों का अर्थ जब आपके चित्त में अभी मोह गया नहीं तो फिर आप वहीं आएंगे। पुनी पुनी जननी जठरे शयनम, फिर से आएंगे वहीं पर। तो इसलिए चित्त से दूर कर दीजिए, चुंबक को लोहे से दूर कर दीजिए, बस इतना करना। वो गाना है ना, वो पुराना गाना, क्या वो जो अभी तो मुझको याद नहीं है, याद मतलब कुछ ढंग से, मतलब वो 2-4 लाइनें तो जरूर याद होगी गाएंगे, लेकिन बस एग्जाम्पल से कहेंगे। सुरतिया देख भौरा गैला लुभाए, यही मूल कारण है, यही मूल कारण है। और बस इसी को बस अपने आप को बस सीमित कर लीजिए, सारे का सारा मतलब खेल खत्म, आप भी खुश और आप हमेशा आनंद में रहेंगे। और नहीं तो पता चलेगा पत्नी की प्रसन्नता में प्रसन्न है, पत्नी के दुख में दुखी है, आपका कोई अस्तित्व नहीं है। यही जीवन है, ये गलत सज्जन है। ये बातें मैं ये जनरल चीजें हैं, कोई ऐसा नहीं कि कोई कठिन दवाई आपको दे रहे हैं, कोई कठिन चीज बता रहे हैं। अगर ये चीज आप फॉलो कर लें मोह से तुरंत मुक्त हो जाएंगे, अभी मुक्त हो जाएंगे, इसी समय मुक्त हो जाए, लेकिन फॉलो तो कर लीजिए, अपने स्वाधीन शुद्ध हो जाएगा और बड़ी उपयुक्त हो जाएगा। शास्त्र में यहां तक लिखा गया मनुष्य में कि अगर एक पुत्र हो जाए तो समझना चाहिए कि अब हमको भगवान के लिए जीवन जीना चाहिए, ऐसी भावना मने करना चाहिए। एक ही पुत्र के बाद अपनी ऊर्जा को ऊंचाई दो, ये भावना आपकी होनी चाहिए। लेकिन आज हमारे समाज में छोटे छोटे बच्चे सिगरेट पी रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, अश्लीलता की तरफ जा रहे हैं, उनका जीवन जो है पूरी तरीके से विकृत हो चुका है। माता पिता उनको खुद सही निर्देश नहीं दे पा रहे हैं, बल्कि उल्टा उनको जो है प्रमोट कर दे रहे हैं, उल्टी दिशा में ले जा रहे हैं। उनको अगर कहा जाए सत्संग सुनने के लिए, सत्संग में नहीं जाएंगे और कुसंग में जाएंगे, इसीलिए संसार में समस्या है। उनको कहा जाएगा ब्रह्मचारी रहो, ब्रह्मचर्य का पालन करो। हमारे यहाँ शास्त्र में बताया गया है कि युवक को 25 सालों तक ब्रह्मचारी रहना चाहिए, युवक हो युवती हो। इसके बाद गृहस्थ धर्म में प्रवेश करना चाहिए, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास, 4 आश्रम बताए गए। लेकिन आज युवक हो युवतियां हो तो 25 सालों तक युवक युवतियों को ब्रह्मचर्य जीवन का अनुपालन करना चाहिए। हमारे यहाँ दुर्गा सरस्वती में श्लोक आता है, प्रथम शैलपुत्री द्वितीयम ब्रह्मचारी। पहली माता जी का क्या नाम है? शैलपुत्री माने पार्वती जी, द्वितीय माता जी ब्रह्मचारी। जो माँ ब्रह्मचारी माँ, तो कहने का मतलब यह है केवल हम माता रानी की उपासना करते हैं तो हमारे जीवन में उनकी कुछ ही क्वालिटी आ जाए। हनुमान जी की उपासना करने का अर्थ है कि हनुमान जी की थोड़ी सी भी क्वालिटी अगर हमारे अंदर आ जाए तो हमारा समाज सुधर जाए, हमारा देश सुधर जाए। और ये समाज में कुकृत्य देखने को आते हैं जिनसे आपका ब्रेन जो है समझिए सुनते ही डैमेज हो जाता है, ये सब देखने में नहीं आएंगे। लेकिन हम ऐसा बने सज्जन, हम अपने जीवन में ऐसा फॉलो करें, बच्चों को ये चीज सिखाएं, बताएं। और जो है युवाओं को ये चाहिए कि जीवन को ब्रह्मचर्य से युक्त करें। किसी के रूप, किसी के रंग में मोहित होने से कोई आवश्यकता नहीं है। जानते हैं जैसे कहा गया है कि अरे दोस्त भी टूट जाता है गरीबी में, टूट जाता है गरीबी में जो रिश्ता खास होता है, टूट जाता है गरीबी में
जो रिश्ता खास होता है और दुश्मन भी दोस्त बन जाता है जब पैसा पास होता है, जब पैसा पास होता है। तो जैसे पैसे को आप लोग सुरक्षित रखना चाहते हैं, उसी तरीके से अपनी ऊर्जा को भी सुरक्षित रखिए। पैसे से ज्यादा महत्वपूर्ण है फॉर योर एनर्जी, वो पैसे से ज्यादा महत्वपूर्ण है। मनुस्मृति इत्यादि ग्रंथों में लिखा गया है कि घर डैमेज हो गया, कोई बात